दीदी, मेरे घर में छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़े होते रहते हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कभी घर के खर्चे पर, तो कभी सास के साथ मनमुटाव। सब कुछ मिलाकर घर में काफी तनाव हो गया है। जब तक काम खत्म होता है तब तक बच्चों का झगड़ा शुरू हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता दीदी, आखिर मैं क्या करूं? सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। घर में बिल्कुल भी शांति नहीं रह गई है। राधिका बहन, ये बात सही है कि घर में कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि तनाव और परेशानी वहीं आती है जहां हम उसे बढ़ावा देते हैं। हर समस्या का हल एक ही होता है, हम अपनी सोच और प्रतिक्रिया को बदलें। पर दीदी, बच्चों के झगड़े भी तो कम नहीं होते। बच्चों को शांत कैसे करूं? अक्सर छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े में बदल जाती हैं। बहन, बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो वो हमारे जीवन में देखते हैं। अगर घर में तनाव, झगड़ा या क्रोध का वातावरण होगा तो बच्चे भी वही आदतें अपना लेंगे। लेकिन यदि वे माता पिता को शांत, संयमित और प्रेम पूर्ण व्यवहार करते देखते हैं तो वही संस्कार उनके भीतर गहराई से बस जाते हैं। इसीलिए बच्चों को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है खुद का आचरण सुधारना। जब हम स्वयं शांत, धैर्य और सकारात्मक सोच का उदाहरण बनती हैं, तो बच्चे बिना कहे वही जीवन मूल्य अपना लेते हैं। दीदी, घर के खर्चों को लेकर भी बहुत तनाव रहता है। मेरे पति की आमदनी सीमित है और मैं सब संभालने की कोशिश भी करती हूँ। फिर भी कभी कभी लगता है कि इतने खर्चे पूरे कैसे होंगे। बहन, घर के खर्चे हमेशा बढ़ते जाते हैं और ये एक सामान्य चिंता है। लेकिन जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और इच्छाएं क्या हैं। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि क्या हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। अगर हाँ, तो हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा संयमित कर सकते हैं। इस तरह से खर्चों को लेकर मानसिक शांति मिलेगी। एक और चीज़ है दीदी जो मुझे बहुत परेशान करती है। मेरी सास के साथ मेरी हमेशा तनातनी रहती है। कोई ना कोई बात तो हमेशा हो जाती है। कभी घर के काम को लेकर, कभी बच्चों की परवरिश को लेकर। अब तो ऐसा लगता है जैसे किसी बात पर समझौता ही नहीं हो सकता। क्या करूं? अब तो डर सा लगता है घर आने पर। रिश्तों को सुलझाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के साथ रिश्तों में तनाव महसूस करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते। हर व्यक्ति की अपनी सोच और परवरिश होती है। अगर हम इस पर ध्यान दें और थोड़ा सहनशीलता रखें तो स्थिति बदल सकती है बहन। सहनशीलता तो मैंने बहुत बार दिखाई है दीदी, लेकिन फिर भी बात बढ़ ही जाती है। उनका हर छोटा मोटा सुझाव मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरी परवरिश को लेकर सवाल उठा रही हो। क्या करूं? लगता है मैं उन्हें कभी समझा नहीं सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने दृष्टिकोण को थोड़ा अलग तरीके से देखें। आपकी सास का हर सुझाव शायद उनके अनुभव से आया हुआ हो। अगर हम उन्हें उनके अनुभव के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो हमें उनसे सीखने का मौका मिलेगा। ध्यान रखिए, हर व्यक्ति की नीयत गलत नहीं होती। अगर आप शांति से उनसे बात करें और उनकी राय को इज्जत दें तो वो भी धीरे धीरे आपकी सोच को समझने लगेंगी। लेकिन कभी कभी तो उनकी बातें मुझे बहुत चुभती हैं दीदी।
अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है और फिर बात बढ़ जाती है। राधिका बहन, आप सही कह रही हैं। जब किसी की बातें हमें चुभती हैं तो प्रतिक्रिया देना आसान नहीं होता। लेकिन आप ये सोचें कि हर व्यक्ति अपनी सोच और परवरिश से आकार लेता है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करती हैं कि आप भी अपनी सास की स्थिति को समझने की कोशिश करें? क्या उनके अनुभवों का कोई कारण हो सकता है जो उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है? शायद हो सकता है, लेकिन कई बार तो लगता है जैसे वो अपनी बातों को थोपती हैं और मुझे अपनी जगह ही बनाने नहीं देती। क्या ऐसा नहीं लगता कि रिश्तों में थोड़ी सी सीमा तय होनी चाहिए? हर रिश्ते में सीमाएं और समझदारी बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम शांति से और सम्मान के साथ अपनी सीमाएं तय करें। ये एक प्रतिक्रिया है जहां दोनों पक्षों को समझने और एक दूसरे का आदर करने की बहुत जरूरत होती है। अगर आप शांति से अपनी बातें रखें तो आपकी सास भी इसे समझने की कोशिश करेंगी। आपको सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि खुद को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। खुद के लिए समय निकालना आपको शांति और ऊर्जा देगा। जब आप खुद को आराम देती हैं तो आपके आसपास के लोग भी देखेंगे कि आप शांति से काम करती हैं और यही शांति उन्हें भी मिलेगी। इसके अलावा अपने काम और जिम्मेदारियों को साझा करने की आदत डालें, चाहे वह आपके पति के साथ हो या घर के अन्य सदस्य के साथ। राधिका बहन, क्या अब आपको ये समझ में आ रहा है कि छोटी छोटी समस्याएं बड़ी नहीं बननी चाहिए? यदि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को शांत और सोच समझ कर दें तो रिश्तों में शांति आ सकती है। जी दीदी, अब समझ में आ गया। बात बढ़ती नहीं, हम उसे बढ़ा देते हैं। अब से मैं हर स्थिति में पहले खुद को शांत रखूंगी। यहीं से तो घर में शांति आएगी। आप सब भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप भी कभी अपने रिश्तों में तनाव महसूस करते हैं? क्या आप भी चाहेंगे कि आपके परिवार में शांति हो? तो आप सब भी मेरे साथ एक संकल्प जरूर दोहराएं। आज से मैं हर परिस्थिति में पहले खुद को शांत रखूंगा, क्योंकि शांति मुझसे ही शुरू होती है। और इस संकल्प को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका लिखा हर संकल्प एक सुंदर वाइब्रेशन बनेगा जो घर घर में शांति फैलाएगा। ओम शांति।